स्टूडेंट्स, एक बार मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। मेंडल ने मिड 19th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे। 7 इयर्स तक 56 से लेके 1856 से लेकर 1863 तक उसने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, 7 इयर्स तक। और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बहुत लार्ज साइज सैंपलिंग थी। ऐसा नहीं था कि उसने एक दो प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हो, उसने बहुत सारे लगभग 29,000 प्लांट्स के ऊपर उसने रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंट करा। उसके बाद उसने लॉ प्रपोज करे, उसके बाद उसने इनहेरिटेंस के लॉ दिए। तो मेंडल थे वो बेसिकली मैथमेटिशियन थे और उन्होंने प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। उनका पूरा एक्सपेरिमेंट मैथ बेस्ड था। आगे आपको बताऊंगी, जब मैं आपको एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की और मैथमेटिकल लॉजिक लगाकर उन्होंने इन लॉज को प्रपोज किया। और ये जो लॉज उन्होंने प्रपोज करे ये पी प्लांट के ऊपर बिल्कुल फिट थे, बिल्कुल सही कंक्लूजन था। मेंडल पी के अलावा किसी और प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते तो शायद उनको ये रिजल्ट नहीं मिलता। तो ही वॉज लकी कि उन्होंने सिंपल से पी प्लांट को चूज करा और उनका एक्सपेरिमेंट बड़ी स्मूथली हो गया। स्टूडेंट्स, ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है? ट्रू ब्रीडिंग के केस में आपको कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करना होता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है मैंने आपको रिप्रोडक्शन में बताया था, यानी कि एग और पॉलन दोनों सेम प्लांट सेम फ्लावर के हैं, सेम प्लांट या फिर सेम फ्लावर के हैं तो उसे बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो आपको कॉन्टिन्यूअस लगातार कई जनरेशन तक, पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 10वीं पीढ़ी, कई जनरेशन तक, कई पीढ़ियों तक आपको सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? स्टेबल इनहेरिटेंट कैरेक्टर, यानी कि अगर कोई पौधा टॉल है, लंबी हाइट है, तो वो लगातार आपको लंबी हाइट मिलेंगी तक, सबकी हाइट टॉल। जितने भी आप ब्रीडिंग करोगे, जितने भी प्लांट आएंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सब टॉल। अगर कोई प्लांट ड्वार्फ है तो वो ड्वार्फ ही आता जाएगा लास्ट तक, अगर आप कॉन्टिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हो। यानी कि सेवरल जनरेशन तक उसी का पॉलन ग्रेन था, उसी की एग थी। तो लास्ट में सेवरल जनरेशन के बाद आपको जो प्लांट मिल रहा है वो ट्रू ब्रीड है, वो प्योर ब्रीड है। मेंडल ने टोटल 14 ट्रू या फिर आप बोलो प्योर ब्रीड प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। 14 कौन कौन से हैं? पहला है टॉल हाइट वाले प्लांट, उसके बाद उसने ड्वार्फ यानी कि छोटी हाइट वाले प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। प्लांट लिया जिसके ऊपर वायलेट कलर के फ्लावर थे, और दूसरा उसने प्योर ब्रीड प्लांट लिया जिसके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर थे सिर्फ। फिफ्थ था फ्लावर की पोजीशन कि वो एक्सियल है या फिर वो टर्मिनल फ्लावर है। टर्मिनल फ्लावर वाले प्लांट, एक्सियल यानी कि जब साइड में फ्लावर प्रेजेंट है, और टर्मिनल प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर ऊपर टॉप पर फ्लावर प्रेजेंट होता है। ओके, सेवंथ कैरेक्टर जो था वो थी पॉड की शेप। अगर आपने पी प्लांट मटर के पौधे को देखा है तो उसके जो सीड्स होते हैं वो ऐसे
दो कवर होते हैं, उसके अंदर होता है, जब आप कवर को सेपरेट करते हो तो आपको उसके अंदर उसके सीड दिखते हैं। तो ये जो कवर था उसे पॉड बोलते हैं। तो पॉड की शेप कैसी है? इन्फ्लेटेड है, यानी कि फूली हुई है, या पिचका हुआ है। कुछ प्लांट्स के अंदर ग्रीन पॉड होता है, कुछ के अंदर येलो पॉड होता है। सीड जो है वो गोल है या फिर सीड रिंकल है। गोल यानी कि राउंड है, और रिंकल यानी कि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा सीड है। ठीक है, गोल शेप में नहीं है प्रॉपर, राउंड यानी कि बिल्कुल गोल है। तो सीड किस कलर का है? सीड ग्रीन है या फिर सीड येलो है। तो उसने 14 प्लांट लिए जो कि प्योर ब्रीड थे, ट्रू ब्रीड थे, इन पर्टिकुलर करेक्टर्स के लिए। टॉल हाइट वाले जितने भी प्लांट्स थे, जब भी आप उसके सीड को ग्रो करोगे आपको टॉल प्लांट ही मिलेगा। ड्वार्फ हाइट के जितने भी प्लांट्स थे, इसके सीड को ग्रो करोगे तो आपको छोटी हाइट का प्लांट ही मिलेगा। वॉयलेट फ्लावर्स वाले प्लांट के सीड को ग्रो करोगे तो उसके ऊपर वॉयलेट फ्लावर ही आएंगे, व्हाइट नहीं आएंगे। अगर आपने राउंड सीड वाले प्लांट को ग्रो करा तो वो आपको राउंड सीड देगा, और अगर रिंकल्ड वाले को करा तो वो रिंकल सीड देगा। ये सब तब होगा जब आप प्योर ब्रीड को लोगे। ठीक है, तो उसने 14 प्लांट्स लिए जो कि प्योर ब्रीड थे। और करेक्टर कितने थे? देखो, यहां पे था हाइट, पहला करेक्टर। छोटी है, बड़ी है तो हाइट, तो करेक्टर तो हाइट ही है ना। छोटी हो या बड़ी हो, दो अलग अलग पौधे हैं, एक की छोटी एक की बड़ी है, लेकिन है तो हाइट। फ्लावर का कलर दूसरा करेक्टर, फ्लावर की पोजीशन तीसरा करेक्टर। पोजीशन यानी कि साइड में फूल निकले हुए हैं या फिर टॉप पर फूल निकला हुआ है। ये क्या है? एक्सियल। ये क्या है? टर्मिनल फ्लावर। तो फ्लावर की पोजीशन की कौन सी जगह पर, स्टेम पे कौन सी जगह पर फ्लावर है। पॉड की शेप, पॉड पिचका हुआ है या फूला हुआ है। पॉड की शेप, पॉड का कलर, पॉड यानी कि जो कवर है जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं वो ग्रीन कलर का है या येलो कलर का है। सीड की शेप, और आखिरी करेक्टर था सीड का कलर। तो मेंडल ने टोटल 14 टाइप के प्लांट्स लिए, और अगर आप करेक्टर की बात करो तो उसने 7 करेक्टर्स लिए। हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉड की शेप, पॉड का कलर, सीड की शेप, सीड का कलर। करेक्टर 7 थे, प्लांट की टाइप्स 14 थी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि उसने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया। देखो, पहली बात, पी प्लांट उसने कौन सी की थी? गार्डन पी। पी क्या होता है हिंदी में बोले तो? मटर का पौधा। साइंटिफिक नेम होता है पाइथन सटाइवम। उसने मटर के पौधे को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि आप उसको बड़ी आसानी से गार्डन में ग्रो कर सकते हो। बड़ी इजीली आपके गार्डन में वो ग्रो हो जाएगा, बहुत आसान होता है उसे ग्रो करना। सेकेंड पॉइंट, डिजीज रेजिस्टेंट। इतनी आसानी से उसको डिजीज नहीं होती। उसका सर्वाइवल रेट इज गुड, यानी कि वो हार्श कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर जाता है, जिंदा रह जाता है, उसका सर्वाइवल रेट अच्छा है। अगर कंडीशन ज्यादा अच्छी भी नहीं है तो भी वो उसमें सर्वाइव कर जाएगा, जिंदा रहेगा। इसका जनरेशन टाइम कम होता है, तो पाइथन सटाइवम का जनरेशन टाइम बहुत कम होता है। दूसरा होता है इसके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? मेल एंड फीमेल सेम फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि ओवरी भी है और साथ में
यानी कि ओवरी भी प्रेजेंट है और स्टैमेन्स भी। ये एंथर है, इसमें से पॉलन बाहर आएगा, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर कोई फ्लावर ऐसा है तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन बहुत इजीली हो जाता है। और अगर किसी में सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो रहा है तो आप बड़ी जल्दी उसकी प्योर ब्रीड को ऑब्टेन कर सकते हो। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ इसे कवर कर दो, बैगिंग कर दो, यानी कि बाहर से कोई और पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर आ ही नहीं पाएगा। और अगर बाहर से कोई और पॉलन नहीं आया तो इसका खुद का ही पॉलन जाएगा, तो यानी कि 100% सेल्फ पॉलिनेशन होगी। और सेल्फ पॉलिनेशन प्योर ब्रीड ऑब्टेन कैसे की जाती है, जब आप कई जनरेशन तक कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करते हो तो आपको प्योर ब्रीड मिल जाती है। तो यानी कि पाइसम सटाइवम में बाइसेक्सुअल फ्लावर होने की वजह से आप बड़ी इजीली सेल्फ पॉलिनेशन, सेलेक्टेड पॉलिनेशन कर सकते हो और प्योर ब्रीड ऑब्टेन कर सकते हो। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बड़ी इजीली प्योर ब्रीड मिल जाती है हमें, जनरेशन टाइम बहुत लेस है, सर्वाइवल रेट गुड है, बुरी कंडीशंस के अंदर भी ये जिंदा रह लेता है, इसका सर्वाइवल रेट अच्छा है, जल्दी से डिजीज नहीं होती, जल्दी से बीमार नहीं होता और बड़ी आसानी से आप इसे अपने होम गार्डन के अंदर ग्रो कर सकते हो। इन रीजंस की वजह से मेंडल ने गार्डन पी को सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए।